जय माता जी, जय स्कंद माता। भक्तों, आज नवरात्रा का 5वां दिवस है। आज के दिन माता स्कंद के रूप को पूजन अर्चन किया जाता है। स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है माता का। और भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से जाना जाता है। और भगवान स्कंद को अर्थात कार्तिकेय स्वामी को माता ने युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। और युद्ध के लिए प्रशिक्षित क्यों किया था? तो उन्होंने भक्तों, एक पौराणिक कथा है जो एक तारकासुर नाम का राक्षस था और जिनको मारने के लिए, अंत करने के लिए केवल शिव पुत्र के हाथों से ही संभव था। इसीलिए भक्तों, उनको तारकासुर के अंत करने के लिए माँ पार्वती, हिमालय की पुत्री, उनको प्रशिक्षित किया युद्ध करने के लिए। और प्रशिक्षित करने के लिए ही उन्होंने स्कंद माता के रूप में प्रादुर्भाव उनका हुआ। स्कंद माता के रूप में वो उन्होंने आई और अपने पुत्र को प्रशिक्षित कर तारकासुर का अंत करवाया। अर्थात जब उन्होंने प्रशिक्षित हो गया कार्तिकेय स्वामी, उन्होंने तारकासुर का वध किया, अंत किया। भक्तों, और कार्तिकेय ने जब उनका अंत कर दिया, उसके बाद वो स्कंद माता के नाम से भी जाने लगी, क्योंकि माता को अपने पुत्र से बहुत स्नेह था, अति प्रेम करती थी। और अपने पुत्र के नाम से पुकारे जाने से वो भक्तों पर अति प्रसन्न होती है, अर्थात स्कंद माता के नाम से जानी जाती है। इसीलिए वो अति प्रसन्न होती है। और इन माता को कहीं गौरी के नाम से जाना जाता है। हिमालय के पुत्री होने के नाते इनको गौरी कहा जाता है। और शिव की पत्नी होने के नाते इनको माहेश्वरी भी कहा जाता है। तो भक्तों, जो भक्त आज के दिन 5वें दिन स्कंद माता के रूप को पूजन अर्चन करते हैं, नीराजन इत्यादि करते हैं, आपको मैं पहले ही, इससे पहले दिन कल के वीडियो में ही बता चुका हूँ। जो आपका मन केवल, भक्तों का मन केवल निश्चल, कपट रहित, निर्मल आपका होगा तो आपका सभी काम सुचारू रूप से हो जाएगा, मंगल ही मंगल होगा। नहीं आपके हृदय में छल कपट की भावना है तो कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अहंकार से रहित होकर आप कोई कार्य करते हैं तभी माता की कृपा होती है, नहीं तो नहीं होती है। इसीलिए आप जब यहाँ माता के दरबार में आएँ तब छल कपट को निकाल दें, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में, अन्य क्षत्रे कृतं पापम पुण्य क्षत्रे विनश्यति, पुण्य क्षत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। भक्तों, ये पुण्य क्षेत्र है, यहाँ आकर के आपके मन में किसी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे जगह जो पाप करते हैं, इस क्षेत्र, इस पुण्य क्षेत्र में आकर के, माता के प्रांगण में आकर के वो आपका जो पाप है वो धुल जाता है। लेकिन
यहाँ आकर के यदि किसी प्रकार का पाप करते हैं, पुण्य क्षत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, यदि पुण्य क्षेत्र में आकर के यदि आप किसी प्रकार का पाप करते हैं तो वज्रलेप हो जाता है, अर्थात वज्रगांठ हो जाता है। वो कभी मिटने वाला नहीं होता है, न कभी धुलने वाला होता है। इसीलिए यहाँ आकर के तन मन धन जो आपसे संभव है वो आप माता के दरबार में अर्पण करें, और नहीं कुछ है तो आप अपने भाव रूपी पुष्प को, भाव रूपी जल को, भाव रूपी धन को अर्पण करें। और अर्पण करने के बाद माता से प्रार्थना करें, हे माता मेरे जीवन को, मेरे संतान को, मेरे परिवार को सुखी रखना। और ये आप इनसे विनती करें तो अवश्य इन माता की कृपा आपके ऊपर होगी। इसीलिए आपसे आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है, जो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और माता का पूजन अर्चन अवश्य करें। आपसे एक और मैं सूचना दे रहा हूँ, जो भक्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरा आचार्य जयकृष्ण पाठक के नाम से चैनल भी है यूट्यूब पे, और उसमें जा कर के आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपकी सूचना मेरे द्वारा, मेरे ज्ञान के जो ज्ञान है उसके द्वारा बहुत प्रकार की सूचना उसमें दी जा रही है, दिया जाएगा। इसीलिए आप उसको सब्सक्राइब करें और सूचना प्राप्त करें, और उस सूचना को लेकर के अपने परिवार परिजन को भी प्रदान करें, क्योंकि एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्याय। आपको जब समय मिले उसको देखें, सुने, क्योंकि श्रुत विद्या इसको कहा गया है। सुनने से भी आपका काम जो है मंगल ही मंगल होगा। इसीलिए आप इसको अवश्य सुने। जय माता जी, जय स्कंद माता, जय माँ पार्वती, जय माता जी।